नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टार में। आज हम आपको दिखाएंगे घरेलू वायरिंग का तरीका। तो फ्रेंड्स, घरेलू वायरिंग में जैसे आपको स्विच काम में लेते हैं, सॉकेट काम में लेते हैं, फ्यूज काम में लेते हैं, एमसीबी काम में लेते हैं, इंडिकेटर काम में लेते हैं, बर्फ़ काम में लेते हैं, होल्डर काम में लेते हैं। तो सब काम में तो लेते हैं, लेकिन आपको उसका कैसे काम में लेते हैं, उसका कनेक्शन कैसे होता है, ये आपको नहीं पता है। तो इसके लिए प्लीज़ हमारा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि आपको अगले वीडियो में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास स्विच है, आपके पास स्विच है और आपको स्विच का प्रयोग नहीं पता है, स्विच का कार्य नहीं पता है, स्विच का क्या काम होता है ये आपको नहीं पता है। और स्विच को अगर काम में लेते हैं तो उसको किस तरीके से काम में लिया जाता है, तो आपको उसका उपयोग करके हम दिखाएंगे। और उसका किस प्रकार उसका कनेक्शन होता है, किस प्रकार ये काम में आता है, ये आपको आज दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्विच के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होता है। उस दो टर्मिनल में कौन से वायर का कनेक्शन होता है ये आपको दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखा रहे हैं स्विच का प्रयोग करके। ये है हमारे पास एक होल्डर, हमारे पास एक होल्डर है जिसको दो वायर है, एक होल्डर है जिसका दो वायर है। स्विच हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगता है, न कि दोनों के। इसमें दो टर्मिनल होता है, तो कईयों ने क्या कर दिया, इसमें एक में फेस लगा दिया, एक में न्यूट्रल लगा दिया, और फिर इसको सप्लाई का फेस लगा दिया और सप्लाई का न्यूट्रल लगा दिया, फिर इसको चालू कर दिया। तो इसका मतलब तो भयंकर फॉल्ट होने वाला है। तो इसका मतलब स्विच को हमेशा फेज से ही कनेक्ट करें, न कि न्यूट्रल से। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बल्ब हो गया। तो बल्ब का एक पॉइंट है, वो हम स्विच से कनेक्ट करते हैं। चाहे वो जो अब आप स्विच को अगर बोर्ड में कसते हैं तो उसको कौन से भाग ऊपर करते और कौन सा नीचे करते, ये आपको इस स्विच को देख के ही पता लगाना है। या तो आपको स्विच के ऊपर कंपनी का नाम लिखा मिलेगा, उस नाम के अकॉर्डिंग आप उसको उल्टा सीधा कर सकते हैं। या फिर अगर मॉड्यूलर स्विच है तो उसमें एक लाइन होती है, उस लाइन वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है। तो आप उसी लाइन को देख के आप स्विच को सेट कर सकते हैं, और जो लाइन वाला सिरा है वो नीचे की ओर होता है। तो लाइन के अकॉर्डिंग आपने स्विच बोर्ड में आपने स्विच सेट कर दिया। अब स्विच का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे बल्ब का यानी होल्डर का एक सिरा लगा दीजिए। एक सिरा लगा दिया आपने एक सिरा लगा दिया। अब आपके पास बचा स्विच का नीचे वाला टर्मिनल। अब आपको एक वायर लेना है, ये वायर हो गया आपके पास, ये सप्लाई का वायर है। दो सप्लाई के दोनों वायरों को आप जो सप्लाई का फेज है उसको आप इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल वाले नीचे पार्ट से कस दिया, अच्छे तरीके से कस दिया। अब आपके पास ये हो गया स्विच आपका, और ये आपके पास बल्ब का एक वायर बच गया, ये आपके पास सप्लाई का न्यूट्रल बच गया। आप सप्लाई के न्यूट्रल को बल्ब के
वायर से आप कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास आपका स्विच का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने उसको चेक करने के लिए एक बल्ब लीजिए और बल्ब को होल्डर में डालिए। होल्डर में लगाकर आपने ये जो प्लग टॉप है उसको आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और आपने सप्लाई का स्विच ऑन कर दिया। तो ये हो गया स्विच का काम। तो ये स्विच ऑन स्थिति में है और ये अब ऑफ स्थिति में है। अगर ऑफ स्थिति में बल्ब नहीं जल रहा है और ये ऑन स्थिति में बल्ब जल रहा है तो स्विच का काम हो गया सर्किट को जोड़ना और तोड़ना। इसमें स्विच का कार्य होता है, आपने कनेक्शन तो कर दिए और स्विच का काम होता है अब इसमें सप्लाई है, वो सप्लाई चालू हो गई है, यानी इसने कनेक्शन को जोड़ दिया, यानी सर्किट को जोड़ दिया और सब सर्किट को जोड़ते हुए सप्लाई है, वो धारा है, वो बल्ब तक पहुंच चुकी है और आपका बल्ब जल चुका है। अब ये सप्लाई ओपन हो चुकी है, यानी किसी वायर में प्रवाहित विद्युत धारा ओपन हो चुकी है और बल्ब तक विद्युत धारा प्रवेश नहीं कर रही है, इसलिए आपका बल्ब नहीं जल रहा है। तो बल्ब का कार्य फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि बल्ब का कार्य स्विच का कार्य होता है विद्युत धारा रोकना और जोड़ना। तो फ्रेंड्स आपको स्विच का कार्य समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि ये तो हो गया स्विच का कार्य। वायरिंग में आप अगर स्विच लगाते हैं आपने सप्लाई से निकाल दीजिए। सप्लाई का वायर निकाल दीजिए और ये जो सप्लाई का न्यूट्रल है वो भी निकाल लीजिए और आप बल्ब को आप स्विच को निकाल दीजिए, यानी आपको स्विच का कार्य समझ में आ गया। अब आपके पास बचा इंडिकेटर। आपके पास इंडिकेटर है और इंडिकेटर के दो टर्मिनल होते हैं। इंडिकेटर के दो टर्मिनल होते हैं, उसको आपने कहाँ जोड़ना चाहिए वो आपको बताना है। इंडिकेटर का दो टर्मिनल होता है, जो इंडिकेटर हमेशा सप्लाई के समांतर क्रम में लगता है। समांतर क्रम का मतलब इंडिकेटर को हमेशा फेज और न्यूट्रल दोनों वायर की ज़रूरत होती है, यानी ये एक उपकरण की श्रेणी में आता है। इंडिकेटर एक उपकरण की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको फेज और न्यूट्रल दोनों वायर की ज़रूरत रहती है। अब आप इसको चेक करते हैं, आपने वायरिंग में लगा दिए, यानी आपको कनेक्शन कैसे करना है वो आपको दिखाएंगे। ये हमारा दो वायर है, ये फेज हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया। ये आपका न्यूट्रल हो गया। आपका सप्लाई का फेज और न्यूट्रल हो गया और ये आपका इंडिकेटर का कनेक्शन हो गया। यानी अब आप उस इंडिकेटर में सप्लाई देके चेक कर सकती है। चलिए अब आपने सप्लाई के बोर्ड में लगा दिया और सप्लाई का स्विच चालू कर दिया। चालू करते आपका इंडिकेटर चालू हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इंडिकेटर को फेस और न्यूट्रल दोनों कनेक्शन की ज़रूरत होती है और ये सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपने इंडिकेटर का मतलब तो देख लिया, इंडिकेटर का कार्य देख लिया, इंडिकेटर का कनेक्शन भी देख लिया। अब आप आगे चलिए,
स्विच बंद कर दीजिए और ये प्लग टॉप पे निकाल लीजिए और इसका कनेक्शन हटा लीजिए। आपने इंडिकेटर का मतलब भी देख लिया। अब चलते हैं, अगर आपको स्विच बोर्ड बनाना है, स्विच बोर्ड बनाना है और उसका कनेक्शन के बारे में आपको पता नहीं है, तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक बोर्ड है जिसमें 2 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है और 2 वन वे स्विच लगा हुआ है। आप उसका कनेक्शन कैसे करेंगे ये आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने बोर्ड में स्विच सेट करने का तरीका तो आपको बता दिया कि सॉकेट और स्विच के अंदर कंपनी का नाम लिखा मिलेगा और उस नाम के अकॉर्डिंग आप उसको उल्टा सीधा आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप नाम नहीं चेक कर सकते तो स्विच के नीचे एक लाइन होती है, उस लाइन के अकॉर्डिंग आप स्विच को सीधा लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसको आपने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया और आपने एक सप्लाई का फेज वायर उसको लगा दिया। सप्लाई का फेज वायर यहाँ तक पहुँच गया और इसको और इन दोनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर दिया। स्विचों के दो निचले पार्ट को, निचले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी दोनों स्विचों के अंदर सप्लाई का फेज पहुंच चुका है। अब आपके पास बचा स्विच के ऊपर वाला 2 टर्मिनल। अब आप क्या करिएगा, जो सॉकेट है, सॉकेट का एक टर्मिनल जिस पर L लिखा हुआ होता है, जिस पर L लिखा हुआ होता है, वहाँ से एक वायर उठाइए और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिएगा। आप स्विच का ऊपर वाला पॉइंट उठाइए और सॉकेट का जिस पर L लिखा हुआ होता है उस तक आपने वायर पहुंचा दिया। अब आपके पास बचा क्या, फेज वायर तो आपका आ गया और फेज दोनों का कनेक्ट हो गया, यानी दोनों स्विचों के अंदर सप्लाई का फेज पहुंच गया और स्विचों का ऊपर वाला पॉइंट है वो यहाँ से चलकर स्विच के L तक, यानी स्विच के टर्मिनल जिस पर L लिखा होता है वहाँ तक पहुँच गया। इस स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास सप्लाई का न्यूट्रल वायर अभी तक नहीं आया। तो अब आप देखिए, जो साइड में टर्मिनल बचता है सॉकेट का, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट करके और आपको एक सप्लाई का न्यूट्रल लगा दीजिए। अब आपके पास क्या है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आपने फेज वायर लगा दिया और दोनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर दिया। नीचे वाला पॉइंट कनेक्ट करके दोनों स्विचों के अंदर सप्लाई पहुंच गई और सप्लाई ऊपर वाला पॉइंट है वो स्विच तक पहुंच गया और स्विच का दोनों टर्मिनल है जहां पर N लिखा हुआ होता है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी न्यूट्रल आपका सप्लाई का यहाँ तक आया, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच गया। यानी इस सॉकेट के अंदर आपने चार्जर लगाया, आपने ग्राइंडर लगाया, आपने ड्रिल मशीन लगाई, आपने वॉशिंग मशीन लगाई, आपने फ्रिज लगाया, कूलर लगाया, जो भी लगाया, उस फ्रिज कूलर एसी अंदर आपको फेस और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने न्यूट्रल यहाँ पहुँचा दिया और फेस यहाँ तक पहुँचा दिया। और अगर आप
स्विच का फेस यहाँ तक पहुँच गया। अगर आप स्विच को ऑन करोगे तो सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ से पहुँचकर आपने सॉकेट तक पहुँचा दी और सॉकेट से पहुँचाने के बाद में आपका उपकरण चालू हो जाएगा। अब आपको कनेक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका जो सप्लाई का पॉइंट लगा हुआ होता है, यहाँ से लगाकर अब आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब आपने स्विच चालू कर दिया। अब आप उसको चेक कैसे करोगे, ये आपका हो गया। अब आप कैसे करोगे, आपके पास 2 वायर है, होल्डर है और लैंप है। आप उन दोनों को स्विच बंद करिएगा और सॉकेट के अंदर दोनों वायरों को लगाइए और स्विच ऑन कर दीजिएगा। यानी इन सॉकेट के अंदर सप्लाई पहुंच चुकी है और आपका स्विच भी कार्य कर रहा है और लैंप भी जल रहा है। आपका स्विच ऑफ हो गया, लैंप बंद हो गया। अब आप इस सॉकेट को तो चेक कर लिया। अब आप साइड वाले सॉकेट को चेक कर सकते हैं। इसको भी दोनों को लगाइए और स्विच ऑन करिए, आपका लैंप चालू हो गया। यानी वो सॉकेट भी एक उपकरण की भांति है जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें आप चार्जर लगाए तो भी आपको फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। अगर फ्रिज लगाए तो भी आपको दोनों की आवश्यकता होती है। कूलर लगाए, जो भी लगाए, आप दोनों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बाकी वायरिंग हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।